15 नवंबर की रात झांसी में एक अस्पताल में दिल दहलाने वाली खबर सामने आई। नवजात शिशुओं के वार्ड में अचानक धुआं उठने लगा। धुआं देख नर्स भागे, डॉक्टर भागे, नवजात के परिवार वाले भागे, लेकिन तब तक देर हो गई थी। वार्ड में भयानक आग लग चुकी थी। वार्ड का एंट्री और एग्जिट गेट एक ही था। किसी की हिम्मत नहीं हुई और सब कुछ राख हो गया। तस्वीरें भयानक मंजर की हकीकत बयां कर रही हैं। अब तक इस पूरे मामले को हादसा बताया जा रहा था, लेकिन अब चौंकाने वाला दावा किया गया है जो हैरान कर देगा। अब तक बताया गया कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लग गई थी, लेकिन अब एक नर्स की गलती बताई जा रही है। झांसी अग्निकांड के चश्मदीदों का कहना है कि नर्स ने ऑक्सीजन सिलेंडर के पाइप को जोड़ने के लिए माचिस की तीली जलाई और जैसे ही माचिस जली और आग लग गई। चश्मदीद भगवान दास ने बताया कि जब आग लगी तो वो वहां पर मौजूद थे और उन्होंने ही बड़ा खुलासा किया है। भगवान दास चाइल्ड वार्ड में ही मौजूद थे। शुरुआती जांच के आधार पर भले ही शॉर्ट सर्किट को वजह बताई जा रही थी, लेकिन भगवान दास इस घटना के अकेले चश्मदीद है और वो इसके पीछे की असली वजह बता रहे हैं। भगवान दास के मुताबिक बच्चों के वार्ड में एक ऑक्सीजन सिलेंडर के पाइप को लगाने के लिए नर्स ने माचिस की तीली जलाई। जैसे ही उसकी तीली जली, पूरे वार्ड में आग लग गई। आग लगते ही भगवान दास ने अब गले में पड़े कपड़े से 3 से 4 बच्चों को लपेटकर बचाया। बाकी लोगों की मदद से कुछ और बच्चों को भी बचाया गया। हैरानी की बात यह है कि आग लगने के बाद न फायर अलार्म बजा, न ही वार्ड में रखे सिलेंडर किसी काम के थे। सिलेंडर पर 2019 की फिलिंग डेट है और एक्सपायरी 2020 की है, यानी फायर एक्सटिंग्विशर को एक्सपायर हुए साल हो गए थे। यानी खाली दिखावटी के लिए वहां पर फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद थे, ऐसे आरोप लग रहे हैं। इस तरह से अकेले चश्मदीद ने बड़ा बयान दिया है जिस पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 12 घंटे के अंदर रिपोर्ट दर्ज करने की बात कही है। देखना होगा क्या कुछ खुलासा होता है। उससे पहले आपको बता दें कि मुआवजा देने की बात कही है योगी सरकार ने। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है और घायलों को 50,000 की सहायता राशि दी जाएगी। वहीं इस पूरे मामले पर प्रधानमंत्री मोदी की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने झांसी मेडिकल कॉलेज में आग लगने की घटना में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। आपको बता दें कि लापरवाही जो सबसे बड़ी आ रही है वो सबसे पहले तो यही है कि सिलेंडर जो है वो एक्सपायर ही बताया जा रहा है, वहां पर मौजूद था, बिना किसी काम के था। साथ ही बच्चों को एनआईसीयू में रखा गया था। इसके 2 पार्ट थे। अंदर की तरफ क्रिटिकल केयर यूनिट थी। यहीं पर सबसे ज्यादा बच्चों की मौत हुई है क्योंकि एंट्री और एग्जिट के लिए एक ही रास्ता था जिसमें धुआं भर गया था। रेस्क्यू नहीं हो सका। हॉस्पिटल में फायर अलार्म सिस्टम लगे थे, लेकिन बिना किसी काम के। आग लगने के बाद भी ये बजे नहीं। सोर्स के मुताबिक सिस्टम की मेंटेनेंस नहीं करवाई गई। अगर अलार्म बज जाता तो बच्चों की जान बचाई जा सकती थी। साथ ही मृतक बच्चों के परिजनों का आरोप है कि पैरामेडिकल स्टाफ ने उनके बच्चों को बचाया नहीं, वो वहां से भाग गए। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ इस हादसे में नहीं जले, सब सुरक्षित थे, लेकिन बच्चे नहीं बच पाए। आखिर डॉक्टर या नर्स की मौत क्यों नहीं हुई इस हादसे में, ये बड़ा सवाल उठाया है मृतक बच्चों के परिजन ने। अब इस दावे पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।